अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सीनों के अंदर जो दिल अता फरमाया है, उस दिल की खुसूसियत है किसी से मोहब्बत करना, किसी से प्यार करना, किसी से उल्फत करना। इस दिल में अगर नबी का इश्क नहीं होगा तो ये गुनाहों से इश्क कर बैठेगा, ये जराइम से इश्क कर बैठेगा, ये दुनिया से इश्क कर बैठेगा, ये बुराइयों से इश्क कर बैठेगा। इसलिए हमारे मज़हब ने तालीम दी है, अपने नबी से इश्क करो, अपने आका से मोहब्बत करो। और आप देख लें, जितने लोग भी कामयाब हुए हैं सिर्फ इश्क मुस्तफ़ा की बुनियाद पर, मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर। याद रखिए। और फिर बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे सरकार को बनाया ही ऐसा है, हमारे आका हैं ही ऐसे। तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे, दलील बेमिसाली है। अगर उनकी सूरत देखें तो बेमिसाल है, उनकी सीरत देखें तो बेमिसाल है। लेकिन उस तरफ न जाते हुए मैं आपके सामने कुछ और बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क इंसान को वहाँ ले जाता है। आरिफ रूमी से किसी ने कहा था, मैं क्या बनूं कि सब कुछ बन जाऊं? फरमाया, आशिक बन जा, तू सब कुछ बन जाएगा। बल्कि सूफिया फरमाते हैं, फरिश्तों के पर जहां थकते हैं आशिक उसके आगे जाता है। ये तो अपना अपना है हौसला, ये तो अपनी अपनी उड़ान है। कोई थक के रह गया बाम तक, कोई कहकशा से गुजर गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक का मिजाज मुकाम बड़ा बुलंद होता है। आप गौर करें, कब्रों में लोगों की हड्डियां पिघल जाती है और कब्र में मुनकर नकीर आते हैं। आप हदीस देख लें उठाकर, कब्र में जो मुनकर नकीर आते हैं सबसे मिलने के लिए, वो उनके नाखून जो है वो लोहे के, और वो जमीन को नाखूनों से चीरते हुए आते हैं। आप डॉक्टर थे, आप टीचर थे, आप इंजीनियर थे, आप हाफिज थे, आप आलिम थे, आप खतीब थे, आप कुछ भी थे। नकीरैन के मिलने का अंदाज यह है कि वो जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी आंखों से आग के शोले निकलते हैं, उनके सर से लेकर पैर तक बाल ही बाल होते हैं। वो किसी की रियायत नहीं करते, बस वो सबको। और जब मुर्दा सोया होता है तो उसको झिंझोड़ के उठाते हैं। वो ये नकीरैन का हाल है। कोई डिग्री आपकी हो, वो आपके साथ इसी तरह मिलेंगे। लेकिन अगर एक डिग्री आपके पास है इश्क मुस्तफ़ा की और रसूलुल्लाह की वफादारी की डिग्री, तो हमारे इमाम कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा होके तुझ पे ये इज्जत मिली है। ऐसे हैबतनाक फरिश्ते भी कब्र में तेरा एहतराम करेंगे, सिर्फ इस बुनियाद पर कि तू रसूलुल्लाह का आशिक है, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। हुजूर के इश्क की बड़ी बात है। अगर इसी पर बात हो तो मैं अपने उन्वान पर नहीं आ सकूंगा, लेकिन एक बात कहता हूँ, इश्क कहते किसको है? इसलिए कि आज इश्क और मोहब्बत की बातें बहुत होती है, लेकिन इश्क किसको कहते हैं? तो बुजुर्गों ने 3 अलामतें इश्क की करार दी है। नंबर 1, जो जिससे इश्क करता है वो उसका जिक्र कसरत से करता है। पहली निशानी इश्क और मोहब्बत की ये है कि जिससे इश्क होगा उसका जिक्र कसरत से होगा। अब इतना बड़ा मजमा मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हम अपने नबी का जिक्र कसरत से करते हैं? हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, ना हाथ उठाने की जरूरत है, ना हाथ उठवाने की जरूरत है। क्या हम अपने आका का जिक्र कसरत से करते हैं? तो पता चलेगा कि हम नहीं करते। बल्कि बड़ी माजरत के साथ हम किसका जिक्र करते हैं, थोड़ा तज्जिया करें। और बुरा ना लगे मेरे जुमले तो मैं एक जुमला कहूं, कहीं हम मुनाफिकत तो नहीं कर रहे? इश्क मुस्तफ़ा के नाम पर कहीं हम मुनाफिकत तो नहीं कर रहे? इसलिए कि महबूब जब दिल में समा जाता है तो इंसान महबूब के सिवा किसी का जिक्र करना ही नहीं चाहता। बल्कि इश्क में एक मंजिल ऐसी आती है कि आदमी दुश्मनी भी किसी से करना नहीं चाहता। राबिया बसरी से किसी ने कहा कि राबिया, तू अल्लाह का इतना जिक्र करती है, इतनी इबादत करती है, शैतान तुझे कितना परेशान करता होगा? राबिया बसरी ने मुस्कुरा के कहा, तेरी जबान से शैतान का जिक्र सुना तो शैतान याद आया, वरना मैं तो यार की मोहब्बत में इतनी डूब गई हूं कि मैं दुश्मन के लिए वक्त कहां से लाऊं। मुझे फुर्सत ही नहीं है यार की मोहब्बत से, दुश्मन के लिए मैं टाइम निकालूं कहां से, मेरे पास वक्त ही नहीं है।
आप गौर फरमाएं। और हमारा हाल क्या है? दोस्तों की गीबत हो रही है, हुजूर का जिक्र नहीं हो रहा है। वो गीबत जिसके बारे में फरमाया गया अल गीबत अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत जिना से बढ़कर है। गीबत हो रही है, गाने सुने जा रहे हैं, गाने गाए जा रहे हैं, दुनिया का जिक्र हो रहा है, सबका, बल्कि यूं कह दूं जिक्र मुस्तफा के अलावा हम सब कर रहे हैं। और फिर कहते हैं हुजूर से इश्क करते हैं, जबकि आशिकों का मिजाज ये है कि जिससे इश्क होता है वो महबूब ही का तस्करा करता है, महबूब ही का जिक्र करता है, बल्कि वो जिधर देखता है उसको महबूब ही की याद आती है।